हेलो गाइस, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, इसकी मदद से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल इवन जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, विच इज़ द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज ए पावरफुल टेक्निक टू फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इस टाइप की इक्वेशन। ठीक है, वेयर पी क्यू एंड आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपकी सेकंड ऑर्डर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आर नॉन ज़ीरो है तो नॉन होमोजीनियस हो जाएगी ये। ठीक है, अगर पी क्यू कांस्टेंट हो गए तो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल पी एंड क्यू कैन बी वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स आल्सो। ठीक है, तो इक्वेशन जो है आपकी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है d2y/dx² प्लस पे p dy/dx प्लस में qy इज इक्वल टू r, वेयर p q एंड r आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका कुछ वर्किंग रूल होता है, प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का। तो 6 स्टेप है। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टेप में देखते हैं। तो स्टेप 1 के डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx², मतलब कि y डबल डैश का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट इक्वेशन को टू एंड ऑब्टेन इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस, जो मैंने ऊपर लिखी थी, y डबल डैश प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ कोई कोफिशिएंट होगा तो हम उसको डिवाइड कर देंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा होगा, तो ये वाला स्टेप आपका ओमिट हो जाएगा, मतलब ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी? आर जीरो कर लेंगे। ठीक है, बाय एनी मेथड, कोई भी मेथड से निकालो। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालो ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बाय एनी मेथड and let y is equal to c1y1 plus c2y2 be its solution, where c1 and c2 are arbitrary constant and y2 and y1 and y2 are linearly independent solutions. ठीक है, तो ये आपका स्टेप 2 हो गया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में आपको रॉन्सकीयन निकालना है, W, जो आपका y1 y2 आए ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होनी चाहिए y1 और y2। फिर रॉन्सकीयन निकालना है y1 एंड y2 विच इज़ नथिंग बट द डिटर्मिनेंट दिस y1 डैश y2 डैश। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देनी है, इसी को रॉन्सकीयन बोलते हो y1 एंड y2। ठीक है, इसका काम आएगा। तो कंप्यूट करना है आपको u1 एंड u2। ठीक है, वे u1 इस माइनस में इंटीग्रल, तो ये फॉर्मूला है बस, u1 और u2 आपको कंप्यूट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो आपका u1 y1 प्लस u2 y2 हो जाएगा। ठीक है, y1 y2 आपने निकाले हुए हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको y1 y2 मिल गए। स्टेप 3 में आपने रॉन्सकीयन निकाल दिया y1 एंड y2 का। ठीक है, जो कांस्टेंट भी आ सकता है या फंक्शन ऑफ x भी आ सकता है। ठीक है, हम देखेंगे। फिर स्टेप 4 में हमें ये दो वैल्यू निकालनी है, u1 इज़ नथिंग बट इंटीग्रल एंड u2 इज़ इंटीग्रल। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो क्या है? u1 y1 प्लस u2 y2। तो pi जो होगा वो क्या होगा? u1 y1 प्लस u2 y2, वेयर u1 इज़ माइनस में इंटीग्रल ऑफ r y2, u1 लिख रहे हैं तो y2 आएगा अपॉन में w, रॉन्सकीयन हमेशा डिवाइड में रहेगा, dx। ठीक है, और u2 लिखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ r y1 अपॉन में w dx। ठीक है, w आपने निकाल दिया, y1 y2 निकाल दिए, r आपको पता है, r आपका ये है। ठीक है,
विच सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये सारी चीज़ आपको पता लग गई, तो यू कैन कंप्यूट u1 एंड u2, देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय u1 y1 प्लस u2 y2। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सम होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हमें पी आई निकालने में मदद मिल सकती है, ठीक है, जब r जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन ना हो, ठीक है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर इस टाइप के ना हो के, ई की पावर एक्स साइन एक्स इस टाइप का ना हो, कोई और फॉर्म का हो, ठीक है, साइन एक्स प्लस बी फॉर्म का ना हो, आर किसी और फॉर्म का हो जिसमें हम मेथड नहीं लगा सकते, जैसे कि सेक ए एक्स टेन ए एक्स आर ऐसा कुछ आ जाए, सेक 2x टेन 2x सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स ऐसा कुछ आ जाए। ई की पावर एक्स होता तो हम निकाल सकते हैं, मेथड और अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट और बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के, जब आर इज सम स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। बट इधर ये है कि आर कुछ भी हो, ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, ठीक है। तो रॉन्स्कियन आप निकाल सकते हो। आई होप एक आध चीज़ें हम देख लेते हैं। वी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो रॉन्स्कियन जैसे कि आपको निकालना है y1 आपका cos x, y2 आपका sin x, ठीक है। y1 y2 स्टेप 2 में आप निकाल दोगे। स्टेप 3 में आपको कंप्यूट करना होता है रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2, ये इसको w ही लिख दो, ठीक है। w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 डैश, ठीक है। तो रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, y1 cos x है, y2 sin x है, नीचे इनके डेरिवेटिव लिखने, फिर आपको डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। तो w क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए डी माइनस बी सी, तो cos स्क्वायर x माइनस इनका प्रोडक्ट माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस बाहर है, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अगर आप y1 को sin x ले लेते, y2 को cos x ले लेते, तो रॉन्स्कियन क्या आ जाता, -1 आ जाता, ठीक है। बेसिकली क्या होता, फिर ये वाला कॉलम और ये इधर आ जाता, ये वाली चीज़ इधर और ये वाली चीज़ इधर, तो इंटरचेंज हो गए ना। दो रो को अगर हम दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो होता है माइनस आ जाता है। तो आप खुद कंप्यूट करना, y1 sin x y2 cos x ले लो और खुद कंप्यूट करना रॉन्स्कियन क्या आएगा y1 y2, ठीक है। तो -1 आना चाहिए, ठीक है, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। वैसे क्योंकि अब y1 y2 बदल गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कि आप y1 y2 क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, y1 y2 निकालने हैं आपको। तो y1 y2 कैसे निकालोगे आप, तो मान लो कि आपके पास कोई इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ना, प्लस qy इज इक्वल टू r। p एंड q आर कॉन्स्टेंट, इसमें फंक्शन ऑफ x नहीं है, p एंड q आर कॉन्स्टेंट। तो ये सेकंड ऑर्डर, तो इसका एसोसिएटेड होमोजीनियस पार्ट क्या होगा, y डबल डैश प्लस पी वाई प्लस q इक्वल टू 0। वी p एंड q कॉन्स्टेंट है, तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका जनरल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दो आप। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से निकालेंगे, y डबल डैश को m स्क्वायर से रिप्लेस करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो इसकी। तो y डबल डैश को m स्क्वायर से रिप्लेस किया, ठीक है, ये y डैश आएगा, देन q y, ये मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस में q y इज इक्वल टू 0, ये एसोसिएटेड होमोजीनियस पार्ट है।
तो अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। तो वाई डबल डैश को एम स्क्वायर से, वाई डैश को एम से और वाई को 1 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। इसके रूट्स निकालोगे। इसके रूट्स कैसे आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आ सकते हैं। तो मान लो कि रूट आ गया ए, फिर ए, मान लो कि रूट आ गया अल्फ़ा, दूसरा रूट आ गया या m1 m2 मान लो, m1 मत मानो कि यहाँ m है, चलो अल्फ़ा ही मान लो, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। ये 2 रूट आ गए, दोनों डिस्टिंक्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, तो केस पहला ले रहे जब दोनों रूट डिस्टिंक्ट है और रियल है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा रियल है एंड इस रूट से डिस्टिंक्ट बराबर नहीं है। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इसका, आपको पता होगा, c1 e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस c2 e की पावर बीटा एक्स। तो ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ठीक है। अगर रूट्स जो आए रिपीटेड हो जाए और रियल है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, रियल रूट्स है, ठीक है, तब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा c1 e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस c2 x e की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। तो अब आपका y1 ये हो गया e की पावर अल्फ़ा एक्स, y2 आपका हो गया ये x e की पावर अल्फ़ा एक्स। अब ऐसा हो सकता है कि रूट्स जो वो कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसे कि अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो रूट जो होंगे कॉम्प्लेक्स आएंगे तो पेयर में आएंगे। तो एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हो आप, e की पावर अल्फ़ा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस, ठीक है, c2 साइन बीटा एक्स, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। c1 के साथ e की पावर अल्फ़ा एक्स कॉस बीटा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो y1 आपने ये ले लोगे, फिर e की पावर अल्फ़ा एक्स कॉस बीटा एक्स, और y2 अब ले लोगे e की पावर अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो ये y1 y2 ऐसे कंप्यूट करोगे आप, y1 y2 कंप्यूट कर लिए तो इनका रॉन्स्कियन कंप्यूट करोगे और सब कुछ तो आपको दे रखा होगा, ठीक है। d2y/dx² प्लस में t dy/dx प्लस में QY इज इक्वल टू R आपको दे रखा है। रॉन्स्कियन y1 y2 निकाल दिया तो रॉन्स्कियन निकल गया, रॉन्स्कियन निकल गया तो आप u1 निकाल सकते हो माइनस इंटीग्रल ऑफ R y2/w dx, ठीक है। रॉन्स्कियन निकल गया, y2 पता है, R पता है, R तो गिवन फंक्शन होगा x का, ठीक है। ऐसे u2 निकाल दोगे, वो इंटीग्रल ऑफ R y1, u2 है तो y1 आएगा अपॉन में w, R/w तो दोनों में ही है dx। फिर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, u1 y1 प्लस u2 y2। तो ये जनरल प्रोसीजर है। इस वीडियो में एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है फॉर क्विक कैलकुलेशन, ठीक है। अगर y1 cos ax है, y2 sin ax है, तो अब रॉन्स्कियन और y1 y2 क्या होता है, a होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है आपको, क्योंकि बार बार हमें रॉन्स्कियन निकालना पड़ेगा और केसेस तो यही आने वाले हैं ना, ठीक है। तो y1 e की पावर अल्फ़ा एक्स, y2 e की पावर बीटा एक्स, अगर y1 ये आया y2 ये आया, या y1 आपका ये आया e की पावर अल्फ़ा एक्स, x e की पावर अल्फ़ा एक्स, y1 ये आया y2 ये आया, दोनों रूट्स रिपीटेड हो गए, दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो गए। अब दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आ गए तो उसका थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा y1, वो तो उसी टाइम निकाल देना, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, आपको हमेशा ना वो ज़ीरो दे देगा, अल्फ़ा ज़ीरो दे देगा, तो कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स टाइप का आएगा, ठीक है। तो हम उन सब के रॉन्स्कियन निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स टाइप का, तो मतलब कि y1 cos ax है, y2 sin ax है, तो रॉन्स्कियन और y1 y2 a हो जाएगा, ठीक है। और बदल दे तो माइनस a हो जाएगा, कि डिटर्मिनेंट है ना, कॉलम स्वैप हो जाएंगे खाली। तो ये आप खुद से निकालना, यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस y1 y2 y1 प्राइम y1 डैश y2 डैश, ये निकालना है आपको, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो cos ax y1 cos ax है, y2 sin ax है, देन रॉन्स्कियन क्या आएगा, a आएगा y1 y2 का।
ठीक है। y1 e की पावर ax है और y2 e की पावर bx है, तो रॉन्सकियन निकालना अपने आप से, तो वो आ जाएगा आपका रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू e की पावर a प्लस bx फिर b माइनस में a। ठीक है, पहला रूट क्या है, y1 जो है वो e की पावर x है, y2 जो है वो e की पावर bx है, तो रॉन्सकियन क्या आ रहा है आपका e की पावर में a प्लस bx, ठीक है, और फिर b माइनस में a, ये कांस्टेंट कुछ, ठीक है। और अगर y1 e की पावर ax है और y2 x e की पावर x है, तो रॉन्सकियन और ऑफ y1 y2 क्या आ जाएगा, e की पावर 2ax। ठीक है, खुद कंप्यूट कर लेना, फिर बार बार हमें यही चीज़ निकालनी पड़ेगी, तो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी के बेस पे। बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू कॉसेक x। ठीक है, तो एसोसिएटेड होमोजीन, ठीक है, तो ये दे रखी है आपको y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू कॉसेक x। ठीक है, तो ये फॉर्म में है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले होमोजीनियस जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0। d2y बाई dx स्क्वायर को ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, आपको CF निकालना है पहले, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, तो d2y बाई dx स्क्वायर को m स्क्वायर से और y को 1 से। ठीक है, तो इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो आएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। कोई y1 y2 उल्टा भी ले सकता है, c1 sin x प्लस c2 cos x लिख लें, फिर y1 sin x ले लें और y2 cos x ले लें। ठीक है, फिर रॉन्सकियन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अभी बताया था, नहीं तो निकाल लेना, बहुत आसान है cos और sin में। ठीक है, y1 y2 ये रहे, तो y1 हमने मान लिया cos x। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, साइन y2 sin x। तो y1 y2 आ गए, स्टेप 2 में आ गए हम। फिर रॉन्सकियन निकालना इनका, अभी बताया था cos ax, y1 cos ax है, y2 sin ax है, तो इनका रॉन्सकियन a होता है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो रॉन्सकियन क्या आ जाएगा, 1, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, फंक्शन ऑफ x भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है रॉन्सकियन। तो रॉन्सकियन इस केस में 1 आ गया। अब u1 और u2 निकालने आपको, तो u1 क्या है, माइनस में इंटीग्रल ऑफ r, u1 निकाले तो y2 अपॉन में w dx। रॉन्सकियन तो 1 है आपका। ठीक है, और r जो है वो क्या है, r दिस इज़ योर r। ठीक है, जनरल फॉर्म से कम तो r cosec x है आपका, तो ये cosec x हो गया, y2 sin x हो गया, रॉन्सकियन 1 ही है, dx। ठीक है, तो u1 इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू साइन x 1 हो जाएगा dx। तो u1 क्या आ गया आपका, -x। ठीक है, अब u2 निकालना है आपको। u2 क्या है, इंटीग्रल ऑफ r y1 अपॉन में, u2 निकाले तो y1 w dx। r तो सेम ही है, तो ये y2 sin x है, r क्या है आपका cosec x। ठीक है, y1 जो है आपका cos x है, रॉन्सकियन आपका 1 है। ठीक है, u1 होता है तो y2 आता है। ठीक है, y2 sin x था, u2 है तो ये फॉर्मूला आपको ये क्रैम करना पड़ेगा, u2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r y1 अपॉन में w dx। y1 आपका cos x है, w1 है, r cosec x है, तो यहाँ से आपका u2 क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cosec x, तो यहाँ cos अपॉन में sin तो cot x dx, तो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ sin x, ये log sin x जो भी बोलो आप, तो u2 आपका ln sin x आगे जाएगा। ठीक है, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, u1 y1 प्लस u2 y2, y1 cos x है, y2 sin x है,
और u1 माइनस एक्स निकाला आपने, ठीक है, ये निकाला हुआ u1 माइनस एक्स है, y1 cos x है, y2 sin x है, ठीक है, u1 माइनस एक्स है, y1 cos x है, y2 sin x है, तो पहले लिख दिया, u2 क्या है, ln ऑफ sin x। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया pi, ठीक है, माइनस में x cos x प्लस साइन एक्स इंटू में log ऑफ साइन एक्स। और कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या होगा आपका, सी1 सी एफ तो ये निकाल चुके हैं हम, ये सी1 cos x प्लस सी2 sin x, तो इसमें और ऐड कर लो। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी1 cos x प्लस सी2 sin x प्लस पी आई क्या है, माइनस एक्स cos x, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। इसी तरह का ये वाला क्वेश्चन है, या आप अपने आप से अटेम्प्ट करना, ठीक है। बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व दिस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। तो दोबारा से इतना तो सेम ही पोर्शन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन जो बनेगी उसके रूट एम स्क्वायर प्लस ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी, होमोजीनियस पार्ट जो है एसोसिएटेड, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है आपको। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन देखोगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू प्लस 1 ऐसा आइटा, तो y1 cos x y2 sin x हो गए, ठीक है। रोन्सकिन क्या हो गया, 1 हो गया, a cos 1 sin x, तो रोन्सकिन a होता है, तो रोन्सकिन 1, ठीक है। इतनी चीज़ तो सेम ही रहेगी। फिर r जो है वो sec x है, बस r चेंज हो रहा है, और सॉल्यूशन आप अपने आप से निकालने की कोशिश करना, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम एक जैसी है, यहाँ पे भी सेम ही है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा तो आपको निकालना पड़ेगा, रोन्सकिन निकाल के देख लेना, ठीक है। तो ये भी सेम है, यहाँ पे प्लस माइनस ए आयोटा आ गया, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10ax, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व द इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब ऑपरेटर है, मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, वाई डबल डैश प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10ax, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वो c1 cos ax प्लस c2 sin ax, तो y1 हो गया cos ax, y2 हो गया sin ax। इनका रोन्सकिन क्या आता है, a आता है, ठीक है, ये मैंने अभी कराया था, y1 cos ax है, y2 sin ax है, ठीक है, जिनका रोन्सकिन a होता है, ठीक है। यहाँ पे रूट्स जो आ रहे हो प्लस माइनस ए आयोटा है ना, तो cos ax और c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ठीक है। तो cos ax y1 ले लिया, y2 को sin ax ले लिया, इनका रोन्सकिन a आ जाएगा। फिर ये r आपका ये दे रखा है, रोन्सकिन आपको पता चल गया, y1 y2 cos ax y1 है, y2 sin ax है, निकाल दो, ठीक है। इसमें इसका यूज़ होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज ln ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c, या ये ln ऑफ 10 ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो सारे। यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो रूट क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस 2 आयोटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, तो cos 2x y1 हो गया, y2 sin 2x हो गया, इनका रोन्सकिन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर रोन्सकिन 2 आ जाएगा। y2 आपको पता है, y1 y2 पता लग गए, u1 जो होता है वो क्या होता है, माइनस में इंटीग्रल ऑफ r y2 बाई w dx, रोन्सकिन कितना आ गया था, 2 आ गया था, ठीक है। y2 क्या था आपका sin x, r आपका cot 2x है, ये u1 u2 दस इंटीग्रल है, निकालने हैं u2 के इंटीग्रल ऑफ r y1 बाई w dx, ठीक है। देन pi निकालोगे वो क्या होगा, c u1 y1 प्लस u2 y2, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो होगा सी ए प्लस पी आई, वो आप लिख दोगे, ठीक है।
सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया। यही बोला है बाय मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। वाई डैश भी आ रहा है, इस तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस में 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं आपको, इसके रूट्स क्या आएंगे, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा मान लो रूट्स हैं, ए और बी जो भी है, जो भी रूट्स आएंगे इनका सम क्या आ रहा है, 6 आना चाहिए, सम 6, ठीक है। माइनस बी बाई ये होता है सम 6 और प्रोडक्ट 9। तो 3 और 3 हो जाएंगे ना, 3 और 3, मतलब कि ये m-3 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। दिस इज़ नथिंग बट m-3 का होल स्क्वायर। देखो ये m स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 6m प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 0, दिस इज नथिंग बट mn। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे 0 आ जाएगा, रिपीटेड रूट्स आएंगे, तो 3 और 3 रिपीटेड रूट्स आ गए। तो अब इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्यों रिपीटेड रूट है 3 और 3, तो c1 e की पावर 3x, ठीक है, प्लस में c2x e की पावर में 3x। तो y1 c1 y1 प्लस c2 y2, तो y1 आपका e की पावर 3x हो गया, y2 आपका x e की पावर 3x हो गया, ठीक है। तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 क्या आ जाएगा, अभी बताया था नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अगर e की पावर x है y1, ठीक है, और y2 x e की पावर x है, तो आपको डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है, ठीक है। तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 क्या हो जाता है, e की पावर 2x, ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब y1 का स्क्वायर हो जाता है e की पावर 2x। तो e की पावर में 6x, ये रॉन्स्कियन हो जाएगा आपका। तो u1 हो जाएगा आपका माइनस में इंटीग्रल ऑफ r आपका क्या है, e की पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर, पूरा ही लिख दो चलो, r/2 अपॉन में w dx। r क्या है, e की पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर, y2 क्या आपका x e की पावर 3x, रॉन्स्कियन क्या है, e की पावर 6x dx। तो ये ठीक है, जो ये कट जाएगा, तो 1/x dx बचेगा, और माइनस और है तो माइनस में ln x, तो u1 आपका आ गया माइनस में ln x। ऐसे ही u2 निकालोगे, वो हो जाएगा इंटीग्रल r, u2 है तो y1 अपॉन में w dx। तो u2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r क्या है, e की पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर, और रॉन्स्कियन कितना आएगा, e की पावर 6x आया था, है ना। और y1 जो था वो क्या था आपका, y1 था e की पावर 3x, फिर dx, ये सब कट जाएगा, तो u2 क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर dx। तो u2 क्या हो जाएगा आपका, माइनस में 1/x, u2 यही हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे u2 यही आएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन -1/x का 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। x की पावर -2 + 1 करके कर देना, u2 ये आ गया, u1 कितना आ गया आपका -ln x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया आपका, u1 y1 प्लस u2 y2। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू u1 माइनस में ln x है, और y1 जो है वो e की पावर 3x है, और u1 क्या था, माइनस में ln x।
प्लस में y2 जो है वो क्या है x e की पावर 3x और u2 क्या आपका -1/x है। ठीक है, तो ये और ये कट ही जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस और है, ये मत भूलना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ln x e की पावर 3x माइनस में e की पावर 3x, e की पावर 3x कॉमन निकाल दो, माइनस भी कॉमन निकाल दो तो 1 + ln x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट प्लस में c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 3x, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन, उनका सम जनरल सॉल्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं बुक में से। e की पावर 3x/x², माइनस में e की पावर 3x माइनस में ln x e की पावर 3x। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये सही है। ठीक है ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ठीक है, e की पावर x log x है, कहाँ गया, हाँ ये है। ठीक है, तो ये r आपका ये हो गया, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो। ठीक है, m² y डबल डैश को m² से, y' को m से रिप्लेस कर दो, y को 1 से, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, m-1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ऑक्सिलरी इसके रूट क्या हो गए, रिपीटेड रूट हो गए 1 और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देते हैं। वैसे आपको पता चल जाएगा y1 y2 क्या आएंगे, रिपीटेड रूट है तो y1 क्या आ जाएगा e की पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा क्या 1 है तो e की पावर x, y2 क्या आ जाएगा आपका x e की पावर x की रिपीटेड रूट है ना, तो इनका रॉन्स्कियन निकालोगे वो क्या आ जाएगा e की पावर 2x। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला y1 e की पावर x है, y2 x e की पावर x है, तो रॉन्स्कियन क्या होता है e की पावर 2x, e की पावर ax है, x e की पावर x है तो e की पावर 2ax, a1 है इधर। ठीक है ना, a की वैल्यू 1 है तो e की पावर 2x, तो ये रॉन्स्कियन हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा तो पूरा निकालना, रॉन्स्कियन सीधा मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि यही रॉन्स्कियन यही पॉसिबिलिटी आएगी, तो हमने पहले ही कर लिया कि क्या क्या रॉन्स्कियन आ सकते हैं। फिर क्विक फाइंड द, फिर e की पावर x log x है आपका। ठीक है, तो y1 y2 ये रहा रॉन्स्कियन, ये रहा, तो u1 निकाल दो, माइनस में इंटीग्रल ऑफ r u1 निकाल दो, तो y2/w dx, सब पता है, w पता है, y2 पता है, r पता है, तो u1 निकल जाएगा, माइनस में इंटीग्रल ऑफ r e की पावर x log x है। ठीक है, दिस इज योर r e की पावर x log x। ठीक है, दिस इज योर r, जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे e की पावर x log x, y2 इज x e की पावर x और w क्या है आपका e की पावर 2x, फिर dx, तो e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर 2x हो जाएगा, ये नीचे से कट गया, तो u1 क्या आ गया मैंने का माइनस में इंटीग्रल ऑफ x log x dx। ठीक है, इंटीग्रल आप कंप्यूट कर सकते हो, मैं ओपिनियन आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं क्या इसको, माइनस साइन वाला आ रहा है ना, ध्यान से निकालना है। ठीक है, u2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका r, u2 है तो y1/w dx, r क्या है आपका e की पावर x log x।
ठीक है। y1 क्या है, e की पावर x, y2 क्या है आपका e की पावर 2x उसके, तो u2 क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो u2 क्या आ जाएगा आपका, तो x ln x माइनस x, ठीक है। ठीक है ना, यही आएगा। ठीक है ना, x ln x माइनस में x, यही आता है ना इंटीग्रेशन ऑफ log x। इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, तो log x मिल रहा है क्या, देखो तो 1 हो जाएगा, तो x को बाहर निकाला, ln x का 1/x, 1 प्लस में ln x, इसका डेरिवेटिव -1, तो ln x ही आ रहा है। ठीक है, फिर तो नहीं तो आप कर सकते हो 1 मान के। ठीक है, और u1 भी आप निकाल ही सकते हो, x ये log x है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन और सेकंड फंक्शन आराम से निकल जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन और सेकंड फंक्शन, तो 1/x और x²/2, तो x/2 कुछ बचेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/4 आ जाएगा। ठीक है, और log x x²/2 भी आ रहा है। ठीक है, माइनस साइन है सबके आगे, तो पी निकाल देना, जस्ट कंप्यूटेशन। ठीक है, इतना आप करना है, तो u1 y1 प्लस u2 y2, इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा वही बता देता हूँ मैं, वही मेन है, सिर्फ तो निकाल ही लोगे। एक पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा x² e की पावर x log x माइनस में x² e की पावर x प्लस x² e की पावर x/4 माइनस में x² e की पावर x/2, बड़ा सा आ रहा है। ठीक है, यही आएगा। एक सॉल्व प्रॉब्लम और है। ठीक है, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसे और देख लो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - d - 2, फिर y इक्वल टू r, आपका ये दे रखा है, आपका फंक्शन ऑफ x r e रेज़ टू द पावर e की पावर x प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, y1 पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² को d को m से रिप्लेस करना है बस, तो ये m² माइनस में m, d² का मतलब डबल डेरिवेटिव y का, d² y माइनस dy माइनस में 2y लिखा हुआ है। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर, तो m² माइनस में m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, -1 और 2, तो y1 आपने ले लिया e की पावर -x, यही हो जाएगा, y2 e की पावर 2x। ठीक है, e की पावर में रूट इंटू x, तो √2 है, डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना, अगर y1 जो है वो क्या है, e की पावर ax है, y2 क्या है, e की पावर bx है, देन रॉन्सकियन क्या होता है y1 y2 का, w इज इक्वल टू e की पावर a प्लस बी एक्स, फिर b माइनस a -1 है, b 2 है, तो रॉन्सकियन क्या हो जाएगा। ठीक है, रॉन्सकियन निकालना, डिटर्मिनेंट है, तो ये आएगा 3 की पावर x आना चाहिए, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 3 की पावर x आना चाहिए, तो इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, तो a -1 है, b 2 है, तो a प्लस b 1 हो गया, तो e की पावर में a प्लस बी एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी 1 है, इंटू में b माइनस a 3 हो जाएगा, तो रॉन्सकियन 3 की पावर x आ गया। ठीक है,
रॉन्स्कियन आ गया, सब आ गया, तो निकाल लेना। y1 पता है, y2 पता है, रॉन्स्कियन पता है, तो u1 पता है, u2 पता है, u1 u2 पता है, तो pi पता है। pi क्या होता है, u1 y1 प्लस u2 y2। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस pi। ठीक है, तो pi आपका ये आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेना आप। बीच के स्टेप मिसिंग है, ठीक है, वो आपको खुद करना है। स्टेप जो मिसिंग है मतलब u1 u2 जो निकालना है वो निकालना है। ठीक है, चलो फिर यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये कर लेना भाई, b² प्लस a² y इजिकल टू 10ax। ठीक है, बता तो दिया ही मैंने मेथड। आंसर लिख देता हूँ, चलो pi का, जैसे कि ये क्वेश्चन है d2y/d² प्लस y इजिकल टू sec x 10x। इसमें से कराए आंसर लिख देता हूँ, अपने आप से करके देख लेना। ठीक है, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बता रहा हूँ, वही मेन है। x cos x माइनस में sin x प्लस में sin x प्लस में log ऑफ sec x। ठीक है, और ये वाला sec x वाला भी देख लेते। चलो इसका भी आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, pi मतलब pi। इसका pi आएगा आपका sin x log ऑफ sin x माइनस में x cos x। ठीक है, वेरीफाई करना, पॉज करके इसका कर लेना। ठीक है, इसका आंसर लिख दिया। ये इंटीग्रल की मदद लेना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है d² प्लस a² इजिकल टू 10ax। इसका pi आएगा माइनस 1/a² cos ax फिर log ऑफ sec ax प्लस 10ax। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x का यूज़ हो रहा होगा तभी तो ये आ रहा है। ठीक है, बस ये आएगा pi। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, सकता है कुछ ऐसे तो गलती नहीं होगी, फिर मैच करा लेना। अब ये cot x है, इसका pi आ जाएगा। इसमें इस चीज़ का यूज़ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx मैंने यहाँ लिख दिया, इसका pi आ जाएगा। इसका pi आ जाएगा। ठीक है, छोटा कर देते हैं, माइनस में sin 2x बटा 4 इंटू में log ऑफ cosec 2x प्लस में cot 2x। ठीक है, प्लस वाला है तो मतलब कि आपने ये वाला लगाया है। ठीक है, सेकंड वाला, इससे मैच कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx log ऑफ cos x प्लस cot x भी होता है, और माइनस में log ऑफ cos x प्लस cot x भी होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, log ऑफ मतलब कि ये वाला फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है। ठीक है, दूसरा करोगे तो फिर मैच नहीं करेगा ना। ठीक है, चलो फिर सबके आंसर लिख ही दिए, ये तो करा ही दिया था।
ये वाले का लिख ही लिया था। ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम है, ये सॉल्व है, इसको देख सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 1 और 1 आ रहे हैं, y1 e की पावर x, y2 x e की पावर x हो गया। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट 1 1 आ रहे हैं, तो रोन्सकेन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, e की पावर 2ax होता है, a की वैल्यू 1 है तो e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, रोन्सकेन क्या होता है, e की पावर 2ax, e की पावर ax, x e की पावर x, a की वैल्यू 1 है तो e की पावर 2x हो जाएगा रोन्सकेन। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा तो निकालना इसे, फिर कुछ नहीं करना, पी आई निकालोगे तो ये आएगा u1 y1 प्लस u2 y2, u1 और u2 आपको कंप्यूट करना है, रोन्सकेन पता है, y1 पता है, y2 पता है, तो u1 पता है, u2 पता है। ठीक है, u1 क्या होता है याद रखना, माइनस में इंटीग्रल ऑफ r u1 निकाल ले तो y2। ठीक है, अपॉन में w dx, w क्या है आपका रोन्सकेन, u2 क्या है इंटीग्रल ऑफ r y1 बाई w dx। यहीं पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं, पी आई आपका ये आ जाएगा और इस कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, सी एफ निकाल चुके हो, वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहीं पे इनफ प्रॉब्लम कर ही लिया हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की, तो यहीं पे अब हम समाप्त लगाते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।